अच्छा जी, लास्ट टाइम ना जो हमने पढ़ा था, पहले मैं आपसे एक बार वो चीज पूछ लूं फिर आगे चलूं। लाया हूं nth टर्म का फार्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। बताइएगा जरा, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा। अच्छा, इससे हमें कोई भी टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लास्ट टाइम हमने कर लिया। कोई भी टर्म यहां से कैलकुलेट हो सकती है। ए वन तो ए वन नहीं है। मैं तुमसे पूछूं ए वन का फार्मूला, आपने कहा ना ए वन इज इक्वल टू ए वन नहीं है। ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस डी। ए थ्री इज इक्वल टू ए वन प्लस टू डी। ए हंड्रेड इज इक्वल टू, ये nth टर्म फॉर्मूला है, ये हमें पता है। जो अरिथमेटिक, क्योंकि अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, अभी तक हमने अरिथमेटिक का सीक्वेंस पढ़ा, यूं कह लो अरिथमेटिक का भी सीक्वेंस पढ़ा है। फिर इसके बाद हम अरिथमेटिक का मीन पढ़ेंगे, वो आगे वाली दुनिया है। अभी तो सीक्वेंस की बात चल रही है। अब आते हैं जी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? कहता है जी दी 18th एंड 30th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर। सीक्वेंस आर क्या मतलब? अरिथमेटिक सीक्वेंस की कौन सी भला? इधर 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 मेरी बात सुने। हमें चाहिए क्या होता है पहले ये बताएं। किस लिए? कोई भी टर्म फाइंड करनी हो हमें क्या चाहिए होता है? देखो ना, मैं कहता हूं यार 50वीं टर्म निकालो, तो इसका मतलब मैंने एन तो मुंह से बोल दिया ना, एन मैंने खुद बोल दिया, पीछे बचा क्या? इस पूरे फॉर्मूले में 3 चीजें हैं। अगर कोई टर्म फाइंड करनी है, ए वन, डी और एन। एन एन क्या है? टर्म का नंबर। फर्ज करें मैं कहता हूं यार 50 वाली टर्म फाइंड करें, एन 50 आ जाएगा। 100 वाली टर्म फाइंड करें, एन 100 आ जाएगा। 10वीं टर्म फाइंड करें, एन 10 आ जाएगा। एन तो मैं खुद बोल रहा हूं ना, पीछे बचा गया। तो यही तो मैं तुम्हें कहता हूं, कोई भी टर्म निकालनी हो क्या चाहिए? ये हमारा दिमाग फिक्स हो गया। मैं तुम्हें कहूंगा यार फाइंड दी 30th टर्म, तुम्हें क्या चाहिए? फाइंड 6 टर्म, तुम्हें क्या चाहिए? पहली 3 टर्में फाइंड करें, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं कहता हूं यार सीक्वेंस ही लिख के दिखाओ, फाइंड एपी, तो फिर भी तुम्हें क्या चाहिए? बोला क्यों? क्योंकि एपी, देखो एपी का क्या मतलब है? सीक्वेंस। जब मैं कहता हूं ना एपी फाइंड करो, पहली 3-4 टर्में निकाल के आगे 100 ऑन लिख दे। पहली 3-4 टर्म्स निकाल के आगे 100 लिख दे, तो ये क्या फाइंड हो जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या फाइंड हो जाएगा? पहली 3-4 टर्म्स निकाल के आगे क्या लिख दे, तो क्या फाइंड हो जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली 3-4 टर्म्स निकाल के। लेकिन पहली 3-4 टर्म्स निकालने के लिए भी क्या चाहिए? इसका मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट A1 और D है। मानते हो? बोलो ना। इवन देन मैं कहता हूं यार nth टर्म निकालो, nth टर्म निकालने के लिए भी क्या चाहिए? अच्छा, nth टर्म के अंदर n मौजूद रहेगा। अगर मैं कहता हूं 50th टर्म निकाले तो n की जगह पे 50 आ जाएगा। 60th टर्म निकाले तो n की जगह पे 60 आ जाएगा। 7th टर्म निकाले n की जगह पे 7। nth टर्म निकाले तो n की जगह पे n ही रहेगा। चाहिए क्या? ओके, अच्छा जी। अब हमें कहता क्या? अब सवाल सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, बुक आपके सामने पड़ी हुई है, कहता है जी मेरे से एक तो 18th टर्म ले लो और एक कौन सी टर्म ले लो? ओए 18th टर्म से क्या मुराद है? मुझे क्या गिवन है बोलो जरा। A18। यार टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के नीचे वो नंबर डाल के ना। ये कितनवी टर्म है मुझे बताइए? ए क्या लिखूं? ए किसके इक्वल बोलो? किसके इक्वल है? 367। ये बुक वाले ने हमें दिया हुआ है। वो सुनो तो सही, अब क्या पढ़ रहे हैं? किताब वाले ने हमें एक तो 18वीं टर्म दी है और कौन सी टर्म दी है? 30th टर्म दी है। ये वाला पार्ट और 10वां पार्ट
सेम ही तकरीबन मिलते जुलते 10वां क्वेश्चन। 18वीं टर्म दे के भला क्या कह रहा है, एक 18 दी है और एक A30 कितनी है 499। ये दो टर्में दे के कहता है, सवाल देखिए आगे पढ़े जरा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। ओए मेरी बात सुनो, कहते हैं जी कोई सीक्वेंस था, उसकी 18वीं टर्म ये है, उसकी 30 वाली टर्म ये है, मुझे बताएं इस सीक्वेंस के अंदर 1000 से कम टर्में कितनी है। हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स। बच्चों याद रखना, अगर वर्ड आए हाउ मैनी या आए नंबर ऑफ टर्म्स या आए वेदर द गिवन टर्म इज अ टर्म ऑफ सीक्वेंस और नॉट, सीक्वेंस और नॉट, हाउ मैनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, वेदर द गिवन टर्म्स या विच टर्म। क्या मतलब है विच टर्म का, जो हमें एक टर्म दी जाएगी, वो पूछेगी 4 तरह से क्वेश्चन आता है, अंडरस्टैंड करनी है बात, बेस बना रहा हूं। अगर आपको कहा जाए हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्में हैं किसी सीक्वेंस के अंदर, फिर भी आपने स्मॉल एन फाइंड करना है। आपको कहा जाए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, टोटल कितनी टर्में हैं, फिर भी वो दोनों एक ही बात है ना, हाउ मैनी टर्म्स। वेदर द गिवन टर्म, आपको एक टर्म दी जाएगी, एक टर्म आपको दी जाएगी और कहेगा ये पता लगाओ ये सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है, फिर भी तुम टर्म का वो जो नंबर है ना स्मॉल एन फाइंड करोगे। और अगर कहा जाए विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि ये कितनवीं टर्म है, देखा ना, मैं पूछता हूं, ये बच्चा बैठा हुआ है, मैं कहता हूं यार ये कितनवें नंबर पे है, कितनवें नंबर पे है, तो फिर भी मुझे इसका प्लेस नंबर, हाँ जी ये कितनवें नंबर पे है जी, ये इस रो में दूसरे नंबर पे, हसान की बात कर रहा हूं, ये इस रो में, तो ये मैंने क्या बोला, इसका प्लेस नंबर, शाबाश, क्या बोला, तो प्लेस नंबर को किससे शो किया जाता है, एन से, बोलो, इसका मतलब ये हमने क्या फाइंड करना होता है, एन। इसमें क्या कहता है, हाउ मैनी टर्म्स, क्वेश्चन क्या उसका, हाउ मैनी टर्म्स आर लेस देन 1000, हाउ मैनी टर्म्स, क्या फाइंड करना है, एन, शाबाश, क्या फाइंड करना है, एन मैंने, बोलो एन मैंने, एन मैंने, ओके, वो कैसे फाइंड होगा वो मैं बताता हूं। मुझे कितनी टर्में दी हैं इसकी, पहले मुझे बताएं कितनी टर्में दी हैं, बोलो ना, 2 टर्में दी है ना, 2 टर्में कौन कौन सी, और हमने फाइंड करना है कि इसके अंदर टोटल जो 1000 से उसकी तादाद फाइंड करनी। उसकी तादाद फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि इसकी पहले फाइंड करूंगा क्या भला, बोलो, nth टर्म फाइंड करूंगा, क्या फाइंड करूंगा, मुझे पता लग गया कि nth टर्म जो है ना इसकी ये है, nth टर्म फाइंड होगी। nth टर्म फाइंड करने के बाद, nth टर्म का मतलब ये होता है कि उसके अंदर टोटल टर्म है। यार nth टर्म क्या होती है, जिसके अंदर पूरा सीक्वेंस होता है। nth टर्म कौन सी टर्म होती है, जिसके अंदर पूरा सीक्वेंस मौजूद होता है, जिससे सीक्वेंस सारा का सारा बन सकता है। तो अगर मेरे सामने सारा सीक्वेंस पड़ा होगा तो मैं उसमें से देख के बताऊंगा कितनी 1000 से कम है। मेरे सामने जब तक सारा सीक्वेंस मीन nth टर्म, क्योंकि nth टर्म में से सारा सीक्वेंस जनरेट होता है, तो मैं इसकी पहले क्या फाइंड करूं, nth टर्म फाइंड करने के बाद वो पूरा सीक्वेंस है। nth टर्म यू कैन से nth टर्म इज अ कंप्लीट सीक्वेंस। उस कंप्लीट सीक्वेंस में से मैं तादाद फाइंड कर लूंगा उन टर्मों की जितनी 1000 से कम है। अच्छा हो, मैं देखें बेस बनाते बनाते मैं आपको किधर लेके गया। फाइंड, मेन बात फाइंड करना है कि टर्में कितनी है, यानी कि फाइनल हमने n फाइंड करना है, टर्मों की तादाद फाइंड करनी है। लेकिन उसको फाइंड करने के लिए पहले मुझे, और nth टर्म फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए,
A1 और D, ये सुनना था मुझे। किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए यार, चाहे दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, 10वीं टर्म है, 17वीं टर्म है, मैं कहता हूँ 17वीं टर्म फाइंड करो, तुम्हारी सुई एक ही जगह पे अड़ी होनी चाहिए, तुमने कुछ और सोचना ही नहीं है। सर क्या चाहिए, और कुछ नहीं, A1 और D दे दें। क्या चाहिए, 17वीं टर्म निकालो A1 D, 70वीं टर्म निकालो A1 D, 30th टर्म निकालो A1 D, nth टर्म निकालो। क्या चाहिए, nth टर्म क्यों निकालनी है पता है, ताकि उसमें से टर्मों की तादाद निकल सके जो, हाँ बोलो जो, तो पहले क्या फाइंड करूं, क्या चाहिए, A1 क्या है, D क्या है, डेटा देखो किस तरह का है, जिस तरह का भी डेटा है मुझे तो क्या चाहिए। अब जरा वो कैसे फाइंड होगा, जरा गौर करना। क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A18 शुरू हो गया सोल्यूशन यहां से, A18 इज इक्वल 367, A30 इज इक्वल टू 490। क्या इस A18 को मैं A1 प्लस 17D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, पहले ये बताएं। इसको मैं A1 प्लस 29D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, पहले ये बताएं, और बोलो ना। इक्वेशन नंबर याद रखना, जब कभी भी आइंदा ये बात भी याद रखना, जब भी तुम्हें कोई सी भी दो टर्में दी जाए ना, तो हाँ हम जल्दी जल्दी उनकी टर्मों के फार्मूले लगा के, और मुझे चाहिए क्या ये दो इक्वेशन नहीं आ गई, और लीनियर इक्वेशंस आ गई A1 और D की शक्ल में। इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करें, A1 खत्म हो जाएगा, D निकल आएगा, D इन दोनों में से किसी एक में पुट करके, और जैसे XY वाली टर्में नहीं सॉल्व करते होते थे अपने बचपन में यार, सॉल्व कैसे सॉल्व, या प्लस करते या माइनस करते होते थे, या इसमें से वैल्यू निकाल के इसके अंदर लगा दें, आपकी मर्जी है, क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं ना तो ये A1 खत्म हो जाएगा, कैसे, A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367, A1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499, साइन चेंज, ये इससे कैंसल, क्या आ जाएगा, माइनस 12D इज इक्वल टू 132, माइनस माइनस से कैंसल, D इज इक्वल टू 11 है, हाँ ठीक है, D इज इक्वल टू 11। ये D का आंसर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, पहले में पुट कर दे, A1 प्लस 17 इंटू 11 इज इक्वल टू 367, A1 किसके इक्वल आया, ये मल्टीप्लाई हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180। लो बच्चों ये A1 आ गया, मुझे बताएं A1 और D है, और बोलो ना क्या क्या मिल गया, जल्दी बोलो। मुझे क्या फाइंड करना था, इसकी nth टर्म किसके इक्वल है, हाँ A1 बोलो, 180, n बोलो, हाँ n ही है, इसमें कुछ नहीं है, D कितना 11, तो आ जाएगा 180 प्लस 11n माइनस 11, तो आंसर आ जाएगा 11n प्लस 180 में से 11 निकालें तो 169। लो बच्चों ये क्या निकल आई, nth टर्म। अब मुझे क्या पता लगाना था, फाइनल बात करने लगा हूं, खत्म होने लगा, ये बेस बनाने में इतना टाइम लगा है, बस तुम्हारा दिमाग बनाने में। असल में ये सीक्वेंस है पूरा का पूरा, टप दे विच ना एक टप पिया, ਉਹਦੇ अंदर सारा सीक्वेंस पिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना देख के ਕੱਢ लो, जिस तरह मर्जी निकाल लो, जो जो टर्में 1000 से छोटी है ना वो उनकी तादाद फाइंड कर लो। तो मैं क्या करूंगा, फॉर द टर्म्स लेस देन 1000, जो मुझे दिया गया है उसको 1000 से लेस रख लेना है। किससे रख ले, और यार जो टर्म नहीं है, हाँ ऐसे कह लो, nth टर्म लेस देन, nth टर्म का आंसर 169 लेस देन 1000, तो 11n, ये उधर जाके जब ये माइनस सब्ट्रैक्ट होगा दोनों तरफ से 169, तो ये कितना बचेगा इधर 800, और n लेस देन 831 डिवाइडेड बाय 11 75.54। लो बच्चों इसका क्या मतलब है भला, 75 टर्म्स आर लेस देन 1000, खत्म। ये लो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्यों जी, मजे का क्वेश्चन था। अच्छा ये बच्चे अक्सर ना इस क्वेश्चन को रट्टा लगाते हैं, क्यों रट्टा लगाते हैं, वो जेड़ा ज़ेन बनाया मैं शुरू च,
कि पहले तो बच्चे नू ये एक्सेप्ट करवाना वा कि भाई हमारा दिमाग खराब है, हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि nth टर्म मेरी दुनिया है भाई पूरी, मेरे सीक्वेंस की पूरी दुनिया ही वो है, मेरा सीक्वेंस सारा उसी में तो पड़ा हुआ है, तो उसको 1000 से लेस रख लो। ओके हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, लिखना छोड़ो 1 मिनट, मेरी तरफ क्वेश्चन सुनना जरा। फाइंड 30th टर्म, क्या चाहिए? फाइंड 29th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म चाहिए क्या? और अगर A1 और D देने की बजाय मैं तुम्हें 2 टर्में दे दूं तो तुम क्या करोगे? कोई सी 2 टर्में, मैं कोई भी, इसमें मैंने 18वीं और 30वीं दी है, मैं तुम्हें 6ठी और 12वीं दे देता हूं, क्या करोगे बोलो जरा? आप यहां पे जवाब देंगे सर 6ठी टर्म का और 12वीं टर्म का हम फार्मूला लगाएंगे, जो टर्म देंगे हम उसके फार्मूला लगा के क्या बना लेंगे? 2। याद कर लो ये प्रोसीजर, हमें 2 टर्म्स दी जाएंगी, हम उसे क्या बना लेंगे? 2। शाबाश, क्या बना लेंगे? 2 इक्वेशंस बना लेंगे। हमें दी जाएंगी 2, उसकी क्या बना लेंगे? 2 इक्वेशंस बना लेंगे, उसकी 2 बनाने के बाद क्या फाइंड कर लेंगे? A1 और D। A1 और D फाइंड करने के बाद जितनी भी टर्म फाइंड करनी है उसका फार्मूला लगा लेंगे। अगर मैं कहूंगा 12वीं टर्म फाइंड करो, उसका क्या फार्मूला है? A1 + 11D। 17वीं टर्म फाइंड करो, चाहिए क्या? A1 और D। चलो आज जरा इसकी क्वेश्चन नंबर 10 पहले करेंगे। 10 पहले कर ले, 10 इसके जैसा है ना। 7th एंड 21 कौन कौन सी टर्म दी? A7 बोलो, A7 जल्दी से। 37 और A21 107। कहता फाइंड AP एंड 100th टर्म। ओए AP भी फाइंड करो, AP मतलब पूरा सीक्वेंस, AP मतलब पूरा। ओए मैं 2-3 सीक्वेंस लिख के देना है, अगर सीक्वेंस लिख के देना है तो पहली 3-4 टर्में निकाल के आगे 100 लिख दूंगा, एक तो वो फाइंड करो। दूसरा कहता है खड़ा ओए ओए खड़ा हो अंधेरे भाई, हाँ मैं खड़ा हो, एक बार कर तो सही, तेन होश आवे, इधर वेख हुन जरा ध्यान ना। A7 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 107। 107 जो छुट्टियां करिए ना, इंटरेस्ट वैसे लूज हो जाता है, ये वो हालात है, दवाई असर भी कर रही है। A7 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है? एक तो आपने क्या फाइंड करना है इसका AP पूरा सीक्वेंस, और दूसरी 100 टर्म हमने चाहिए क्या यार? क्या करूं जल्दी बोलो जरा। A160 इज इक्वल टू, बोल नहीं रहे, हाँ जी शाबाश शाबाश शाबाश, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर क्या करूं? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या निकलेगा? A1 और D फाइंड होगा कि नहीं होगा? लो जी, ये आपके पास 107, ये साइन चेंज, ये इससे कैंसल, एंड पे याद कराना सर ट्रांजैक्शन, बस भूल रही है बात मुझे पिछले 2 लेक्चरों से। क्या आंसर आ जाएगा? -14D इज इक्वल टू -70, D इज इक्वल टू 5, ये 5 आ गया। ये D का आंसर किसी एक इक्वेशन में A1 + 6 × 5 इज इक्वल टू 37, A1 इज इक्वल टू 7। पता लगा कैसे 7 आया? ओए सेम प्रोसीजर, ये 30 हो जाना था ना, 30 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, क्या निकालनी थी आगे? आगे वी नो दैट 100 टर्म का फार्मूला बोलना जरा सारे बच्चे, जरा बोलो मोहब्बत से। A1 + 99D, A1 कितना? 99D कितना? 5। आंसर कितना? 7 प्लस, टोटल आंसर कितना? 502। लो बच्चों, A100 फाइंड होगी। एक तो उसका आंसर हो गया, दूसरा उसने क्या कहा था? फाइंड AP। AP आइंदा सुन लो, जब AP का मतलब है सीक्वेंस लिखो, AP का मतलब है सीक्वेंस लिख के दो। सीक्वेंस जब भी फाइंड करना हो ना, तो पहली 3 से 4 टर्में निकाल के आगे 100 कॉमे डाल के 100 और लिख देना है। पहली टर्म तो है, मैं दूसरी फाइंड कर लूं,
दूसरी फाइंड करने के लिए क्या करूं जी, A1 प्लस डी। A1 कितना और D कितना, आंसर 12। तीसरी टर्म बोलो, A1 प्लस 2D, 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 17। लो बच्चों सीक्वेंस लिखने जा रहा हूं अब मैं, काफी है 3 टर्म मेरे पास। पहली टर्म 7, 12, 17 और आगे, लो बच्चों ये उसका दूसरा जवाब हो गया। चाहिए क्या, शाबाश, क्या चाहिए, A1 और क्या, किसके लिए चाहिए, नंबर निकालना हो, बोलो अगर किसी टर्म का, इधर कोई भी टर्म निकालनी हो तो क्या चाहिए, मैं इधर लिखता हूं, चले। अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन आ गया हाउ मैनी टर्म्स, बताएं अगर सवाल आ गया हाउ मैनी टर्म्स, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। बोलो क्या फाइंड करना है, एन। या ऐसे भी आएगा, दी हुई टर्म, विच टर्म, आपको एक टर्म दी जाएगी, कहेगा बताएं ये वाली टर्म इस सीक्वेंस का हिस्सा है या फिर भी क्या फाइंड करोगे, विच टर्म, हाउ मैनी टर्म्स। जैसे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आसान, इन सब के लिए हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। एक बात सुननी है, सवाल पढ़ने से पहले बेस बना रहा हूं ना इसकी छोटी सी, फिर दोबारा चाहिए क्या, किस लिए A1 और D चाहिए, आवाज नहीं आ रही, nth टर्म फाइंड करना। A1 और D किसके लिए चाहिए होता है, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, A1 और D। ओके, अच्छा, लेकिन अगर n फाइंड करना हो ना, तो बच्चों n हमेशा याद रखना इस फार्मूले से फाइंड होगा, nth टर्म फार्मूले से। किससे फाइंड होगा, n हमने क्या क्या चाहिए, बोलो A1D और AN भी चाहिए। सर AN का काम कौन करेगा, मेरी बात समझो, मैं कहता हूं जी, फर्ज करो मैं कहता हूं जी ये 13 ना एक नंबर है, बताओ ये किसी सीक्वेंस का पार्ट है या, तो जिस टर्म के बारे में पता लगाना होता है ना, वो AN का काम करेगा। जरा ध्यान से तरतीब लगा के दिमाग में, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, कोई टर्म निकालनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, क्या चाहिए, इजी हो जाओ, कोई बात नहीं, इजी हो जाओ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। अगर मैं कहता हूं यार मुझे n निकालना है, यहां से n और तरह फाइंड हुआ है लेस देन से, अगर मैंने निकालना ही अकेला n है, तो इसका मतलब मुझे n इस फार्मूले से मिल सकता है। क्या क्या चाहिए n के अलावा, क्या क्या है इसके अंदर, बोले A1 है, अच्छा इसका मतलब A1 और D तो चाहिए ही चाहिए, और क्या चाहिए, कौन होगा AN, जिसके बारे में हमने पता लगाना होगा ना, वो हमारे AN का काम करेगा, वो AN का काम करेगा। जैसे मैं कहता हूं जी, फर्ज करें, मेरा सवाल है, लिखना छोड़े 1 मिनट, मैं कहता हूं यार ये बच्चा इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है, कैसे पता लगा आपको, बताएं ना, कैसे पता चला। इसको कोई पूछे यार तुम इस सीक्वेंस का पार्ट हो कि नहीं हो, ये कहेगा जी मैं सीक्वेंस का पार्ट हूं। इससे पूछा जाएगा अच्छा बताओ अपना सीट नंबर, अगर ये बोल दे सीट नंबर मेरा -2 है, तो आप मानेंगे कि ये उस सीक्वेंस का पार्ट है। पहले इस बात पे मुझे बात करें, आपने डेवो की टिकट कराई है, आपसे पूछा जाएगा अच्छा जी डेवो की टिकट हो गई है, बताएं जी टिकट नंबर बताएं। अगर आप बोल दो जी टिकट नंबर मेरा -3 है, तो कोई मानेगा, वो कहेगा भाई ये तुम्हारा सीट नंबर, इसका मतलब तुम इस सीक्वेंस में फिट ही नहीं आते, तुम उसमें है, तुम्हारा सीट ही नहीं है। अगर ये बोल दे जी मेरा सीट नंबर 1/3 है,
तो इसका मतलब ये सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, फाइनल बात करने लगा हूं, मैंने पता लगाना है कि 301 इज 301 a term of 5, 11, 17 so on। अरे सुनो भला क्या कह रहा है, कहता है जी मुझे बताएं ये 301 इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। पहला तरीका पता लगाने का, पहला तरीका, मैंने नहीं करना सवाल, लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग से। 5 के बाद क्या है, 5 के बाद 11 है, फिर कितने का फर्क पड़ रहा है, 6 का। आगे कितना होगा बोलो, 23, बोलते जाओ, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 60, 65, 71, 77, 80, 83, 89, 95, 101, 107, 101। हाँ ऐसे गिनते जाओ, इधर गिनते जाओ पागलों की तरह, गिनते गिनते अगर तो तुम्हारे उस सीक्वेंस में 301 आए तो लिख देना यस इट्स अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस। ये भी तो एक रास्ता है, लेकिन हम मैथमेटिकली उसको कैसे बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसका प्लेस नंबर फाइंड कर लेंगे इसके बीच में। अगर ये इसके बीच में फिट आता हुआ तो इसका प्लेस नंबर कोई ना कोई ऐसा निकलेगा जिसको हम मान जाए। मसलन प्लेस नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर प्लेस नंबर नेगेटिव आया तो ये इसका पार्ट, अगर प्लेस नंबर फ्रैक्शन में आया तो ये इसका पार्ट, अगर प्लेस नंबर इसका 0 आया तो ये इसका पार्ट। प्लेस नंबर नेचुरल नंबर आना चाहिए। प्लेस नंबर मीन एन फाइंड करना है, और एन फाइंड करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, क्या क्या, A1 B और AN। तो AN का काम कौन करेगा, A1 बोलो, A1 कितना 5, B कितना, हाँ जी D कितना 6, और AN कौन है भला, जिसके बारे में हमने पता लगाना है वो किसका काम करेगा। अब मुझे बताओ जरा, हाँ जी फार्मूला बोलो, आंसर टर्म का फार्मूला बोलो, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस N हमने फाइंड करना और ये 6 है। 301 माइनस 5 इज इक्वल टू 6N माइनस 6, कितना आंसर आ जाएगा ये 296 प्लस 6 इज इक्वल टू 6N। 302 इज इक्वल टू, और N इज इक्वल टू, बोलो ना है 50 पॉइंट। इसका क्या मतलब, एज N इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उर्दू लिखें इसकी, लिखें। इस सवाल में उसने कहा है, कि 301 टर्म का हिस्सा है या नहीं है, 301 सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं। तो हम इस टर्म का नंबर फाइंड कर लेंगे, यानी n फाइंड करेंगे। अगर n का जवाब, जल्दी लिख ले जरा, अगर n का जवाब
या आंसर नेगेटिव फ्रैक्शन में या जीरो आया तो वो उस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है। आगे है जी, क्वेश्चन नंबर 8। पहले 8 9 सेम, 8 और 9 आसान, दो लाइन हो गए। विच टर्म ऑफ द एपी, कहता है जी बताएं विच टर्म ऑफ द एपी इज, और गल सुनो, ये एपी है, ये एक एपी है, मतलब अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन है। ये वाली बताएं इसकी कौन सी टर्म है। विच टर्म आए, नंबर ऑफ टर्म, विच टर्म मीन उसका प्लेस नंबर फाइंड करना है। यानी क्या फाइंड करना हमने, एन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, तुसी 5 मिनट लेट है गए दुनिया तो। A1 D और अभी तक मैंने बताया, लेकिन फिर नहीं दिमाग दे विच तैयार हो रही बात कि एन कोई भी टर्म निकालनी हो क्या चाहिए, इससे निकालनी है ना। और टर्म का अगर नंबर एन फाइंड करना हो, स्मॉल एन कब फाइंड होता है ये भी बता दिया मैंने। कितनी चीजें चाहिए, क्या क्या, A1 D और A1 बोलो, D बोलो, 8 - 3 इज इक्वल टू, और AN बोलो। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या थी, AN का काम वो वाली टर्म करेगी जिसके बारे में हमने पता लगाना है, जिसका प्लेस नंबर फाइंड करना है, वो AN का काम कर जाएगी। तो फार्मूला बोलो जी, हाँ, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N - 1 इंटू डी। AN कितना 123, 3 प्लस N कितना, N ही फाइंड करना है, और D कितना 5 है। आंसर आ जाएगा 120, ये उधर आ गया माइनस हो गया, 5N - 5, तो ये 115 इज इक्वल टू 5N, और N इज इक्वल टू 125, तो 5 2 और 5, ये कितना आ गया 25। इसका मतलब भला क्या है, एंड पे जाके क्या लिखना है, 103 इज 25th टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी ये वाली 25वीं टर्म है। लेकिन अगर एन का जवाब नेगेटिव आता, फ्रैक्शन में आता, जीरो आता, तो इसकी टर्म ही नहीं होनी थी। अगला पार्ट आपका काम है अब, मेरा ख्याल है। नहीं, इसमें वो बोला क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म ऑफ एपी इज, इसकी कौन सी टर्म, पहली कौन सी टर्म नेगेटिव है। इधर मेरी बात सुनो, थोड़ा सा इधर देखेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा मैं ये कैसे होगा सवाल। कितनी टर्में लेस देन 1000 है, कितनी टर्में, नहीं समझे, कितनी टर्में लेस देन 1000 है। उसने कहा कितनवी टर्म, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है लेस देन 0 वाली। तो मैं पहले क्या फाइंड करूं, इसकी सारी टर्में, वो टब में पड़ी हो तो सारी टर्में फाइंड करने के लिए इसका AN फाइंड करूं। AN फाइंड करने के लिए, हाँ जी शाबाश, A1 बोलो, D बोलो, 29.5 माइनस 30, आंसर माइनस, या यूं कह सकता हूं -1/2। तो बोलो ना यार, आगे फार्मूला बोलो, AN का फार्मूला A1 प्लस N - 1D, A1 30 प्लस
एन अभी नहीं हमें पता, एन एन का, तो डी कितना -1/2। आंसर क्या आ गया जी इसमें जी, ए एन इज इक्वल टू 30 -1/2 एन +1/2। आंसर कितना आ गया 30 + 1/2। जो भी है ये, जो भी आया फॉर नेगेटिव टर्म, इधर देखना, फॉर नेगेटिव टर्म इस सारे को लेस देन 0 रख लो, लेस देन 0 रखो। 30 -1/2 एन +1/2 लेस देन -1/2 एन लेस देन, ये भी चला गया उधर, ये भी चला गया, इस तरह से -1/2 एन लेस देन, एलसीएम 2 आ गया, -60 -1, आंसर आ गया -1/2 एन लेस देन -61/2, 2 से कैंसल, माइनस से छोटी छोटी क्लासेस में आपने सीखा 9th क्लास में, जब भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो n ग्रेटर देन 61। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो नेगेटिव टर्म्स शुरू होती है ना लेस देन 0 वाली, वो 61 टर्म से शुरू होती है और उससे बड़ी वाली सारी, समझो समझो समझो, इसकी 61th टर्म से शुरू होती है नेगेटिव होना, और 61 से जितनी भी, यानी 61, 62 वाली, 63 वाली, दिस इज नॉट अ टर्म, ये टर्म का नंबर है। 61 वाली टर्म 0 होना शुरू होती है। सुनो सुनो, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। दोबारा मैंने क्या किया, मैंने लेस देन 0 रखा, 1 मिनट की ट्रेन पर नहीं जा गए, भाई जाए थे 2 मिनट, ए एन जो है वो लेस देन 0 रखा। इसका क्या मतलब है, मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि इस टब के अंदर, इस कमरे के अंदर कितनी टर्में ऐसी हैं जो नेगेटिव है, उसका नंबर फाइंड कर लिया टर्मों का। इसका मतलब 61 से बड़ी वाली जितनी टर्में है ना, 61 नंबर से बड़ी वाली, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी हुई 61 नंबर वाली, और ये नेगेटिव नहीं आया। अच्छा कई बच्चे भला की सोच रहे होने, सर ये नेगेटिव नहीं आया, ये कौन सा टर्म का जवाब है, ये तो टर्म का जो प्लेस नंबर है ये उसका जवाब है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज, हाँ, n ग्रेटर देन, सॉरी n ग्रेटर देन 61 है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 62th टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 62th टर्म, क्योंकि 61 से बड़ी है ना, तो 61 से बड़ा प्लेस नंबर 62 ही है पहला। क्वेश्चन नंबर 7 मुन्ना है, इतना सा छोटा सा प्यारा सा आसान सा मुन्ना क्वेश्चन है, मुन्ना। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन बेटा आसान ही है, देख ले जरा। ओए वो खुद कह रहा है ये 3 टर्में दी हैं, वो कह रहा है ये किसमें है, अगर ये एपी में हो ना, अरिथमेटिक का सीक्वेंस हो तो एक्स निकालो बस, बीच में है ना, तो इधर ना कोई, सुन लेना, ना कोई इसकी टर्म फाइंड करनी है, अगर फाइंड करनी होती क्या चाहिए होता, ना इसकी 10वीं टर्म, 12वीं टर्म, 13वीं टर्म, 7वीं टर्म, 14वीं टर्म निकालनी होती, A1D चाहिए होता, इसकी टर्मों का नंबर निकालना होता तो n में निकालता, लेकिन मुझे इसमें कोई टर्म का ना तो नंबर निकालना है ना कोई टर्म निकालनी है, बल्कि इसके अंदर x अननोन है, मुझे वो निकालना है। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, टोटल 3 टर्में दी हैं, आगे भी होंगी। कहते यार अगर ये एपी में हो तो एक्स निकालो, तो अगर ये एपी में है तो एपी की डेफिनेशन क्या है, कौन होता है एपी, उनका क्या सेम होता है, एज इट इज इन एपी, सो मैं कह सकता हूं कॉमन डिफरेंस विल बी सेम,
बोलो, कॉमन डिफरेंस सेम होगा कि नहीं होगा? पहला इससे कितने कॉमन डिफरेंस निकलेंगे? 2। किस तरह? सेकंड माइनस फर्स्ट 1, थर्ड माइनस सेकंड 2, उन दोनों को बराबर रख लो। कैसे? x प्लस 8 माइनस 2x, एक कॉमन डिफरेंस, इज इक्वल टू, सेम रख लो, इक्वल रख लो, यानी 3x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 8। ये बन गई एक इक्वेशन। इसे x निकाल लें। x कैसे निकलेगा? x प्लस 8 माइनस 2x, 3x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 8 और इज इक्वल टू 2x माइनस 7। ये इधर आगे माइनस होगा माइनस 3x, ये उधर जाके माइनस होगा माइनस 15, x इज इक्वल टू 5। खत्म।